नमस्कार दोस्तों, हाँ ये जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में किसान कांग्रेस अध्यक्ष की विवादित पोस्ट। किसान कांग्रेस अध्यक्ष राम निवास धाकड़ ने मंगलवार की रात इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट प्रसारित किया कि जय श्री राम लिखोगे तब आपका भला नहीं होगा। अगर सच्चे ओबीसी हो तो आज से जय श्री राम लिखना छोड़ दें, आपका कोई बाल नहीं उखाड़ पाएगा, तब जाकर क्रांति होगी। कुर्सी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। हिंदू संगठनों ने किसान कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग की। एमपी के सतना में अवैध मस्जिद पर तनाव। एमपी के सतना जिले में अवैध मस्जिद पर तनाव फैल गया है। यहाँ के धारकुंडी थाना के जकौरा में बन रहे इस अवैध ढांच को ढाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विहिप कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। विहिप ने इस मुद्दे पर महापंचायत बुलाई, जहाँ इलाके में धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। सभा स्थल से बड़ी संख्या में लोग विवादित ढांचे को गिराने के लिए जा पहुँचे, हालांकि प्रशासन ने इन्हें रोक लिया। चाइना डोर प्रतिबंध बेची तो होगी एफआईआर। चाइना डोर के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंध है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चाइना डोर से पतंग उड़ाते देखने पर पुलिस को दें। पतंग बेचने वाले यदि चाइना डोर बेचते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी। आगामी संक्रांति त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने हाट रोड चौकी पर आम जन को जागरूक करते हुए समझाइश दी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए फिर मौका। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी 1 महीने से जारी है। जिले 3 में 69 केंद्रों पर खरीदी हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रहे किसानों को स्लॉट बुकिंग करने के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है। 12 और 13 जनवरी को स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई है। यह किसान 20 जनवरी से अपनी फसल बेच पाएंगे। आम्बेडकर की फोटो जलाने वाले वकील अनिल मिश्रा जेल से रिहा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मामला संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकर की फोटो जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी का है। फर्जी जमानत पर ईरानी गैंग के 14 आरोपी रिहा। शहर की अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर पुलिस की बहुचर्चित और हाई रिस्क कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जेल में रहना महज औपचारिक साबित हुआ। जिन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को पथराव, मारपीट और भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, वे मात्र 48 घंटे के भीतर जमानत पर रिहा हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जमानत के लिए कोर्ट में जिन व्यक्तियों को जमानतदार बताया गया, उनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। अशोकनगर में स्कूलों का समय बदला। अशोकनगर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल सुबह 9 बजे के बजाय 10 बजे से संचालित होंगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सार्थक ऐप से अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म करने अफसरों ने उठाई आवाज। अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ द्वारा उप संचालक कृषि आनंद बड़ोनिया को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की बाध्यता को व्यवहारिक न बताते हुए इसे हटाने की मांग की। इंदौर में 7 सेक्टर में बंटेंगे ई रिक्शा। यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले ई रिक्शा पर अब लगाम कसी जा रही है। शहर को 7 सेक्टरों में बांटकर हर ई रिक्शा के लिए सीमित क्षेत्र, तय मार्ग और रंग आधारित पहचान लागू की जाएगी। ई रिक्शा के व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक हुई। खाद के लिए किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाने के लिए शासन स्तर से 1 जनवरी से ई विकास प्रणाली लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत दावा किया जा रहा है कि किसानों को खाद के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने से राहत मिलेगी। वहीं कालाबाजारी और अव्यवस्था पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। अलीराजपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती। अलीराजपुर में बुधवार को तहसीलदार ने पतंग दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान चाइनीज मांझे की जांच की गई। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर निकल गए। अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर जिले में हर साल राजस्व विभाग का दल चाइनीज मांझे की बिक्री पर नजर रखता है।
एमपी में फिर बड़ा प्रदूषण, मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने भोपाल और इंदौर के साथ साथ राज्य के 8 शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार से 8 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा एक ज्वाइंट कमेटी भी गठित कर मामले पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए आदेश। मध्य प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक अब अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के दायरे में हैं। अगले 2 माह छुट्टियां पर रोक लग गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों को यह आदेश मिले हैं। प्रदेश में 7 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं की शुरुआत होगी। आयोजन 13 मार्च तक होगा। एमपीपीएससी का बड़ा ऐलान। कृषि विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लंबे इंतजार के बाद मौका आया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक संचालक कृषि के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। खास ये है कि आरक्षण का पैटर्न सामान्य भर्तियों से अलग नजर आ रहा है। फिटनेस और बीमा कराए बिना नहीं चलेंगे सरकारी वाहन। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज के इस्तेमाल में आने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैधानिकता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों, निगमों और निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को किराए पर या अनुबंध पर चलाना प्रतिबंधित रहेगा। विभाग का ये फैसला सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को समय पर कानूनी सहायता और आर्थिक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में इन दिनों ठंड चरम पर है। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण कई जिलों में दृश्यता, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में प्रदेश के सतना और रीवा जिले में कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। जल्द एमपी में नजर आएंगे असम के गैंडे। जल्द ही असम राज्य के गैंडे मध्य प्रदेश के जंगलों या जू में चहलकदमी करते नजर आएंगे। इस योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनकी महत्वपूर्ण चर्चा वन्य जीवों के आदान प्रदान को लेकर होगी। वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश वन विभाग ने भारतीय वन सेवा के 28 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाष कुमार ठाकुर को वन मुख्यालय की संरक्षण शाखा से हटाकर अनुसंधान एवं विस्तार शाखा का प्रभार सौंपा गया है। वहीं संजय टाइगर रिजर्व सीधी के क्षेत्र संचालक अमित कुमार दुबे को एपीसीसीएफ संरक्षण वन मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है। साथ ही बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालकों के भी तबादले किए गए हैं। एमपी में बनेगा 625 किलोमीटर लंबा टूरिज्म कॉरिडोर। मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक बाघ हैं। प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी हैं। अनेक नेशनल पार्क और अभयारण्य भी हैं। एमपी के इन सभी वन्य जीव पर्यटन स्थलों को अब एक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। इसे टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर नाम दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण टाइगर कॉरिडोर पड़ोसी राज्यों के भी बड़ी सौगात साबित होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर 625 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे सभी प्रमुख टूरिस्ट प्लेस जुड़ेंगे। ग्वालियर के 36 वार्डों में नए कचरा रूट चार्ट। ग्वालियर नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचराठियों की समस्या समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार से ग्वालियर के 36 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए नए रूट चार्ट लागू कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य घर घर से समय पर कचरा उठाना और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। उनके वेतन में 5,000 तक की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के शिक्षा विभाग के अमले को यह लाभ मिलेगा। विभाग के टीचर्स के साथ सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों तक के वेतन में इजाफा होगा। चतुर्थ, समयमान क्रमोन्नत वेतनमान मिलने से उन्हें यह लाभ प्राप्त होगा। स्कूल शिक्षा विभाग
विभाग के अधिकारियों ने बताया, चौथे समयमान वेतनमान संबंधी प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड। नगर पालिका में बुधवार को विशेष पहरे में परिषद की बैठक हुई। इसमें पार्षद व नगर पालिका के कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखी गई। निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू हुई। इस बैठक में जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर नगर पालिका के जिम्मेदारों ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्षदों ने सीवर लाइन व अन्य वजह से आए दिन टूट रही पाइपलाइन व लीकेज की वजह से दूषित जलापूर्ति का मुद्दा उठाया। अब शहर में नहीं चलेगा रेट का खेल। जमीन की रजिस्ट्री में अब कम रेट ज्यादा रेट का खेल बंद होने वाला है। पंजीयन विभाग वित्त वर्ष 2026 से 27 की गाइडलाइन नए फार्मूले पर तैयार कर रहा है, जिसमें शहर को सेक्टरों में बांटकर रेट तय किए जाएंगे। इसके लिए पॉलीगॉन का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि पास पास की लोकेशनों पर अलग अलग कीमतें तय करने की व्यवस्था खत्म हो सके। अब शिकारियों की खैर नहीं, विभाग कसेगा। शिकंजा खरगोन जिले में फैले वन क्षेत्र में वन्य जीवों का सुरक्षा दायरा मजबूत करने व शिकार की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वन विभाग जिले में ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप 2 अभियान चलाएगा। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। 15 फरवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिले की तमाम 127 वन बीट में टीमें दस्तक देगी और जंगलों की खाक छानेगी। तय गाइडलाइन के मुताबिक गश्ती के दौरान वन राजस्व सीमा से लगे वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र की बागड़ फेंसिंग में सर्चिंग होगी। एमपी पुलिस की बड़ी तैयारी। एमपी पुलिस अब हाईटेक पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भरता खत्म कर पुलिस खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। नए साल में पुलिस अपने सैटेलाइट की तैयारी शुरू कर रही है। इसके साथ ही सिंहस्थ से पहले प्रदेश में पहली बार फिक्स्ड विंग ड्रोन का उपयोग शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में है और इसकी जिम्मेदारी इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के अधिकारियों को सौंपी है। टीम वर्तमान में इसकी तकनीकी आवश्यकताओं और आवश्यक डेटा जुटाने पर शोध कर रही है। जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत इंदौर में दूषित पानी सप्लाई से हुई। 18 मौतों के मामले में सरकार को घेर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर भी मुखर हुए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने निवेश के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मामले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर निवेश के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। एमपी हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में अफसरशाही पर कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। अधिकारियों की मनमानी पर कड़ी टिप्पणी भी कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर जुर्माना लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के दुरुपयोग पर कलेक्टर पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कलेक्टर महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। एमपी के एक और जिले का बदलेगा नाम। एक कार्यक्रम के दौरान पीएचई मंत्री संपतिया उइके द्वारा मंडला के लिए कोई दूसरा शब्द का प्रयोग किए जाने पर आदिवासी सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंडला का नाम महिष्मती नगरी बदलने को लेकर भ्रामक चर्चाएं फैलने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंगपा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएचई मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के समय पुलिस बल और गोंगपा कार्यकर्ताओं के बीच घमाघमी की स्थिति भी बनी। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल। इंदौर के भागीरथपुरा में बोरिंग के पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला है। यह हैजा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। यहाँ से ले गए पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल हो गए हैं। वार्ड के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का बोरिंग भी दूषित पाया गया है। डिंडोरी में बिजली के तारों के पास बना दिया हेलीपैड। डिंडोरी में मरीज को एयरलिफ्ट करने पहुंची एयर एम्बुलेंस 15 मिनट तक आसमान में मंडराती रही। हेलीपैड के आसपास बिजली के तार होने से पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने में काफी परेशानी आई। आखिरकार रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से परेशान कीर्ति चंदेल को एयरलिफ्ट 15 मिनट तक आसमान में मंडराती रही। हेलीपैड के आसपास बिजली के तार होने से पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने में काफी परेशानी आई। आखिरकार रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से परेशान कीर्ति चंदेल को एयरलिफ्ट किया गया। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना के दौरे पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना के दौरे पर रहेंगे। वे अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर 2 ट्रेनों के स्टॉपेज का शुभारंभ करेंगे। म्याना और पगारा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस के म्याना 10 बजे रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज की लंबे समय से मांग नागरिकों द्वारा की जा रही थी। हत्था में एक्सपायरी दवाएं मिलने पर 2 दुकानें सील। सीधी के ग्राम हत्था में प्रशासन की अचानक हुई जांच से मेडिकल स्टोर संचालकों में पर कार्रवाई हुई। तहसीलदार के गांव में पहुंचते ही कई दवा दुकानों के शटर गिर गए और कुछ संचालक मौके से भाग गए। इस संयुक्त छापामार कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर राजा मेडिकल स्टोर सहित एक अन्य बिना नाम पंजीयन वाली मेडिकल दुकान को सील कर दिया गया। खिरवा में 25 लाख की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील दुगमुनिया के ग्राम खिरवा में प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को यह कार्रवाई की, जिसमें अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटाया गया। राजगढ़ में पॉलीथीन का उपयोग पर होगी कार्रवाई। राजगढ़ नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने की दिशा में नगर पालिका ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को व्यापक जांच अभियान चलाया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार अवस्थी के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अचानक पहुंचकर चेकिंग की। बालाघाट में किसानों को ई टोकन से मिलेगा उर्वरक। बालाघाट में किसानों को उर्वरक की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब ई टोकन प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत उर्वरक प्राप्त करने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य होगा। यह निर्णय कलेक्टर मृणाल मीणा ने कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान लिया। जबलपुर हाई कोर्ट में नर्सिंग कॉलेज फर्जी मान्यता मामला फिर उठा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुई अनियमितताओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। सीबीआई जांच में अपात्र अनसुटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। दतिया में इंद्रगढ़ की अवैध कॉलोनी में खरीद बिक्री पर रोक। दतिया जिले के इंद्रगढ़ में एक अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट की खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने बुधवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए। यह कार्रवाई नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत की गई है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। उज्जैन में एक बार फिर युवाओं का जोश, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साहित्यिक विमर्श देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय परिसर सहित 3 अलग अलग स्थलों पर आयोजित होगा। टीएल बैठक में निगम कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश। निगम द्वारा बनाए जा रहे विवाह या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फीस के अलावा किसी तरह का पैसा लेने वालों पर पहली बार सख्ती की जा रही है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया जो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी से भी पैसे मांगे जाते हैं तो लोग इसकी शिकायत 181 पर कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 5 डे वर्किंग व 2 दिन छुट्टी चाहिए तो टाइम पर आओ, काम करो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को एक बैठक में कहा कि कोविड-19 काल से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू है। अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं यह आगे भी लागू रहे तो बढ़े हुए काम के वक्त का भी पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे से काम शुरू हो जाए और शाम 6 बजे तक काम चले। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नया रिकॉर्ड। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष में अब तक 6,56,875 किसानों से 43,17,054 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तैयार है। भोपाल में अब मेट्रो रेल लाइन के लिए हटाएंगे 40 आरा मशीनें। शहर के बीचों बीच भारत टाकीज से बोगदा पुल रोड पर स्थित आरा मशीनों की शिफ्टिंग 2 चरणों में की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में मेट्रो की राह में आ रही 40 आरा मशीनों को शिफ्ट किया जाएगा। इनके लिए परवलिया सड़क स्थित छोटा रातीबड़ में प्लाट का काम पूरा हो चुका है। बता दें कि मेट्रो ने आरा मशीन जल्द से जल्द शिफ्ट हो। इसके लिए छोटा रातीबड़ में सुविधा विकसित
विकसित करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए प्रशासन को दिए थे। इसके बाद से बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। इन प्रमाण पत्र के लिए 1 रुपया भी लिया तो होगी कार्रवाई नगर निगम के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने 1 रुपया भी लिया तो होगी कार्रवाई नगर निगम के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर 1 रुपया भी लेना अब गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन कटाई पर सरकार सख्त। राज्य शासन ने बुधवार को भारतीय वन सेवा IFS के 28 और राज्य वन सेवा के 20 अफसरों के तबादले कर दिए। नर्मदापुरम जिले में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में DFO मयंक गुर्जर को हटाकर वन मुख्यालय में अटैच किया। PCCF विभाष ठाकुर को संरक्षण शाखा से हटाकर R&D शाखा का जिम्मा सौंपा। नोट के कागज बनाने वाली SPM होगी अपडेट। नर्मदापुरम के प्रतिभूति कागज कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल SPM को बुधवार को एक बड़ी सौगात मिली। SPM में अब 6000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की अत्याधुनिक सिलेंडर मोल्ड वेट मेड वाटरमार्क बैंक नोट पेपर मैन्युफैक्चरिंग लाइन की स्थापना होगी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।